नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वैन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 21 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, 2 थिंग्स यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ इन योर लाइफ। फर्स्ट वन इज़ योर एटीट्यूड एंड सेकेंड वन इज़ योर एफर्ट। बिल्कुल सही बात है। आप अपना जीवन में ये दो चीज़ को आप पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। पहला है आपका एटीट्यूड और दूसरा आपका एफर्ट, आपका मेहनत। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एटीट्यूड भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को रखिए, नेगेटिव को नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आप इन दोनों को मोटिवेशन के साथ आप इस पे काम कीजिए, एटीट्यूड और एफर्ट पे, ज़रूर आप सक्सेस बनेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस टीम ने छठी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे 1,20,000 भारतीयों का दिल वहीं पे टूटा। साथ साथ जो भारत के 140 करोड़ आबादी है उस वो लोग भी, मतलब उनका भी दिल टूटा। काफ़ी लोग निराश हुए और हताश भी हुए। तो ये बहुत ही मतलब एक दुख भरी है। ऐसा भगवान नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और भगवान सक्सेसफुल भी उसी को बनाए जो उस सक्सेस का कदर ही नहीं कर रहा है। पैट कमिंस जो है वो क्या किए कि जो ट्रॉफ़ी है, वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी है, वो उसके ऊपर पैर रख के शराब पीते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, और उन्होंने ऐसा फ़ोटो खुद अपना जो इंस्टाग्राम है उस पर शेयर किया। आप सोचिए, तो ऐसे ऐसे मतलब लोगों को भी सक्सेसफुल भगवान बनाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया छठी बार जीता है और ये 19 नवंबर को मैच हुआ था। किसके बीच? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया भारत जो है 240 रन बना के ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया को 241 रन बनाना था, जो कि ऑस्ट्रेलिया 43 ओवर में ही बना लिया था और 4 विकेट उसका खो के, यानी कि भारत को 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया हरा दिया। ठीक है, इस मैच को ऑस्ट्रेलिया 6 बार कब जीता है? तो 1987, 1999, 2003, 2007, 2005 और 2023, 2015 और 2023। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। विराट कोहली 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको मिला है। और ट्रेविस हेड को विश्व कप फाइनल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जो मैच है, आप सोचिए कौन कौन सा क्या क्या चीज़ जीते हैं यहाँ पे। जैसे पहले प्लेयर ऑफ द मैच में कौन है? ट्रेविस हेड, जो कि 137 रन बनाए हैं, एक विकेट, एक कैच भी लिए हैं। मोस्ट रन्स विराट कोहली का, एक 765 रन 11 इनिंग्स में। और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर ग्लेन मैक्सवेल का 201 रन अफगानिस्तान के विरुद्ध मुंबई में खेला गया था जो, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में। मोस्ट 100, सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक किनका है? तो क्वांटम डिकॉक का है। ये क्वांटम डिकॉक जो है ये 4 शतक इसमें लगाए हैं। मोस्ट 50 विराट कोहली का है, 6 अर्धशतक विराट कोहली का इस वर्ल्ड कप में। मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी, 24 विकेट्स 7 इनिंग्स में। मोस्ट फिगर्स मतलब बेस्ट फिगर में कौन सा है? तो मोहम्मद शमी का ही है, 7 विकेट एक ही मैच में न्यूजीलैंड के विरुद्ध, जो कि सेमीफाइनल में हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सिक्स कौन मारा है? तो रोहित शर्मा, 31 सिक्सेस। और आपको अगर बात करें कि पूरा वर्ल्ड कप में कितने सिक्सेस लगे हैं, तो 642, ये याद कर लीजिएगा, 642 सिक्सेस लगे हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कैचेज डेरिल मिचेल्स के द्वारा लिया गया है, 11 कैचेज। मोस्ट डिसमिशल जो है वो विकेट कीपर, तो क्वांटन डिकॉक जो है और साउथ अफ्रीका के हैं, ये 20 बार डिसमिशल किए हैं। और हाईएस्ट रन स्ट्राइक रेट जो है ये ग्लेन मैक्सवेल का है, 150.37। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहले प्राप्तकर्ता जो है ये डॉक्टर मथवराज एस है, ये याद कर लीजिएगा। और ये इसरो के वैज्ञानिक है। इन्होंने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के समय में बहुत ही योगदान चीज़ बनाया था, मतलब पाथ बनाया था, जिनके लिए यह पुरस्कार मिला है। डॉक्टर मनोहर पर्रिकर ये पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन इनका निधन होने के बाद, और ये गोवा से बिलोंग करते थे। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर माधवराज एस मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के पावर्ड डिसेंट प्रक्षेप पथ को डिज़ाइन किया था। यह पुरस्कार गोवा सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो पहला वुमेन जिनको दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर किनको मिला है तो दीप्ति बबूता को मिला है। और फर्स्ट प्राइज फॉर बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज ये उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। उसके बाद स्पेशल रिकॉग्निशंस फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट 54th इफी इन पानाजी गोवा ये माधुरी दीक्षित को मिला है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 ये कोविड वॉरियर को मिला है। और 72वां मिस यूनिवर्स का 2023 का अवार्ड ये निकारागुआ की साइनियस पैलोसिस को मिला है। साइनिसिस पैलोसियस इनको मिला है। 96 ऑस्कर जो है ये कौन होस्ट करेंगे तो जिमी किमेल टू होस्ट एकेडमी अवार्ड्स फॉर 4th टाइम, ये चौथी बार होस्ट करने जा रहे हैं। और JWS जो कि सीमेंट भी बनाती है JWS, उनको मिला है अवार्ड फॉर डेवलपिंग ग्रीनफील्ड पोर्ट इन कर्नाटका, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ सुरेश वाडकर को महाराष्ट्र का लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। उसके बाद पाकिस्तान बेस्ड स्टार्टअप सी गार्ड विंस टॉप क्लाइमेट इनोवेशन कंपटीशन, ये पाकिस्तान का एक स्टार्टअप है सी गार्ड, इनको कौन सा अवार्ड मिला है तो टॉप क्लाइमेट इनोवेशन कंपटीशन मिला है। सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। हम लोग इस वीडियो में भी इससे पहले सेशन में भी डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। RBI को मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपोलोनरिस डिसूजा को 19वां कलाकार पुरस्कार अवार्ड मिला है। उसके बाद एमिनेंट राइटर टी पद्मनाभन को केरला का ज्योति अवार्ड मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ अवार्ड्स हैं जैसे प्योरी अगस्टी फ्रैंक क्रॉस एंड एली हुलियर को नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स में। और ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को मिला है। ठीक है, मोंगली डी वेवेंडी, लुइस ई ब्रस एंड एलेक्सी आई को मिला है नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री। लिटरेचर के लिए जॉन फॉजी को मिला है। और पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये ईरानियन राइटर थी, ये याद कर लीजिएगा, हम लोग भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और माइकस डगलस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। गाइडेंस तमिलनाडु को यूनाइटेड नेशंस प्रमोशन अवार्ड मिला है। ठीक है, बहुत सारा है। शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस का अवार्ड मिला है। उसके बाद वीके सिंह, डॉक्टर जलजीत सिंह खत्री को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को ISAR ऑनर्स अवार्ड मिला है। केरला ग्रामीण बैंक को असोचोम अवार्ड मिला है। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके साथ धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के CGI हैं, उनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। और स्मिता शर्मा को महात्मा अवार्ड मिला है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है तो अभी हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये निकारागुआ की साइनिस पैलोसियस बने हैं। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। ठीक है, मिस थाईलैंड एंटोनिया पोलिसिस पहली बार रनर अप के रूप में उभरी है और मोयरा विल्सन दूसरी बार रनर अप के रूप में नामित हुई है, ये याद कर लीजिएगा। और ये जो सेलियस पेलोसियस जो है ये साल 2023 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहन ली है, इसे याद कर लीजिएगा। उन्होंने यह पहला अंडरस्टैंड और माइंड शुरू की जिसमें वह पहले टेलीविज़न से सेगमेंट में भावनात्मक देखभाल पर एक विशेषज्ञ का साक्षात्कार लेती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में SPG के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो SPG जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड होता है उसके डायरेक्टर अभी आलोक शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है, आलोक शर्मा। ठीक है, ये यूपी कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं आलोक शर्मा, और इनको अभी SPG निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 17 नवंबर को वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी आलोक शर्मा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशिष्ट सुरक्षा इकाई
विशेष सुरक्षा समूह यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। शर्मा की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। सितंबर में एसपीजी निदेशक अरुण कुमार सिन्हा की मृत्यु के बाद आलोक शर्मा एसपीजी के अतिरिक्त महानिदेशक थे। अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख थे, यानी कि 2016 से 2023 तक, ठीक है। लेकिन उनका आकस्मिक निधन होने के बाद इनको नियुक्त किया गया है। इसका गठन जो है, अगर एसपीजी का बात करें तो ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी है भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा करना, ठीक है। एसपीजी का यही काम है। इसका गठन 1988 में भारत की संसद में एक अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे इसके बारे में हम लोग रेसेंट नियुक्तियाँ पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कुछ और नियुक्तियाँ जैसे पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में फिर से चुने गए हैं तो सुरेंद्र कुमार आधना। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हैं तो प्रवीण मधुकर पवार। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है तो पीएम मोदी फिर से चुने गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश जस्टिस एसआर चौधरी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जे राजेंद्र मेनन। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन है तो दीपेश नंदा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगी तो ये साइमा वाजिद करेगी, जो कि उनकी बेटी है ना, वो प्रधानमंत्री शेख हसीना की है ना, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने हैं। और इलेक्शन कमीशन अपना राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया है तो अभिनेता राजकुमार राव को। मणिपुर उच्च न्यायालय के 7वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। और उसके बाद उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। आईएसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज बोहरा। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी, ठीक है। साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट के भारत में कॉरपोरेट उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो पुनीत चंदोक। भारत के कैबिनेट सचिव, एक साल का कार्यकाल इनका विस्तार हो गया, राजीव गौबा। टेस्ला कंपनी के नए सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वैभव तनेजा बने हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो सुभाषिष तालपत्रा बने हैं। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं तो अमित झिंगरन। एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं आर दोराई स्वामी, ठीक है। उसके बाद सेबी के 2 पूर्णकालिक नए सदस्य कौन है तो कमलेश वर्षने और अमरजीत सिंह। विश्व एथलेटिक्स के कार्यकारी निकाय में चयनित हुए हैं कौन से तो एडिले सुमारीवाला, ये याद कर लीजिएगा। महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्प की नए एमडी कौन सीएमडी कौन है तो ये परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है तो पीआर शेषाद्री। यूआईडीएआई के अंककालिक अध्यक्ष, यानी कि जो आधार कार्ड इशू करती है उसके अंककालिक अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन फिर से ये सचिव तेंदुलकर बने हैं, ये याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला चार्ज डी अफेयर्स कौन है तो ये गीतिका श्रीवास्तव। टाटा स्टील के पुनः नियुक्त एमडी और सीईओ कौन है टीवी नरेंद्रन। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय। केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आशीष जितेंद्र देसाई। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्य। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन है तो ये राकेश पाल, इसे याद कर लीजिएगा। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं तो ये मनोज यादव बने हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा है अभी यहाँ पे, इसे थोड़ा सा रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। ये 2023 में इस बार का जो विषय है यानी कि थीम है सुरक्षित स्वच्छता के लिए त्वरित परिवर्तन, ये याद कर लीजिएगा, ये इस बार का थीम है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जुलाई 2013 को विश्व शौचालय दिवस को अपनाया था। 2014 में भारत के केवल 37% हिस्सा खुले में शौच मुक्त हुआ था, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 2019 में इसने रिकॉर्ड संख्या में शौचालय का निर्माण करके लगभग संक्षिप्त हासिल कर ली थी। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक 5 सप्ताह का स्वच्छ शौचालय चैलेंज शुरू किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 दिन का
ये अपनी तरह की पहली नामांकन आधारित शौचालय चुनौती है। इसका उद्देश्य है शहरी भारत में सभी शौचालयों के संचालन और रख रखाव में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से 5 सप्ताह लंबे समूह स्वच्छता और रख रखाव अभियान के माध्यम से सीटीपीटी की कार्य क्षमता और स्थिरता पर सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य उत्सव दिवस कर्नाटक का 1 नवंबर को। ऑल सोल्स डे 2 नवंबर को। परुमारा फेरुमनल ये दिवस ये 2 नवंबर को। विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को। विश्व सैंडविच दिवस 3 नवंबर को। सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को। राष्ट्रीय नाचोस दिवस 6 नवंबर को। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए ये भी 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये भी 7 नवंबर को मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन की जयंती 7 नवंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व उपयोगिता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध विराम दिवस स्मरण दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व न्यूमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या है, जहाँ भी संभव हो वहाँ दयालु बने। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह के लिए प्रतिवर्ष 9 से 15 नवंबर तक ये मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को और विश्व मधुमेह दिवस ये भी 14 नवंबर को। बिरसा मुंडा जयंती या फिर झारखंड के स्थापना दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही भारत से अलग हुआ, बिहार जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। और 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये याद कर लीजिएगा। विश्व दर्शन दिवस 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व क्रॉनिक ऑस्टियोपोरोसिस ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। बाल दिवस 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। और विश्व मत्स्य पालन दिवस ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ नवंबर को दिवस है जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बोर्ड द्वारा एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, याद है उन्हें 1 जनवरी से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, कोटक महिंद्रा का बात करें तो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। उदय कोटक इसके संस्थापक है और इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन भी किया था। अच्छा, कुछ रिसेंट नियुक्ति यहाँ भी बात करें तो मीरा मूर्ति ये ओपन एआई के अंतरिम सीईओ बनी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि चैट जीपीटी के जो मालिक है मतलब सीईओ थे सैंड ऑल्टमैन, इनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा हटा दिया गया है ना, तो इसलिए मीरा मूर्ति जो है ये ओपन एआई के अंतरिम सीईओ बनी है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अभी हम लोग बात कर लिए, महिंद्रा कोटक ने अशोक वासवानी को, ये भी हम लोग बात कर लिए। और यहाँ पे बाइडेन ने अपनी अमेरिकी शकुंतला भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया है। और मीका जो है ये पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रोबोट है जो कि डेक्टा कोर कंपनी के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेगी, ऐसा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने खतरनाक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो देखिए, सुरक्षा प्रतिज्ञा ये एक इसको तैयार करने के लिए मसौदा का एक समिति का गठन किया गया है। सेफ्टी प्लेज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सुरक्षा प्रतिज्ञा ई कॉमर्स खिलाड़ियों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से खतरनाक उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए ये शैक्षणिक प्रतिबद्धता होगी। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने
अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। तो अभी हमने बात किया था उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है, ये याद कर लीजिएगा। इनलैंड फिशरीज़ के मामले में जो बेस्ट स्टेट का अवार्ड है वो उत्तर प्रदेश को अभी मिला है। अगर ऐसे बात कर ले कि भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है और दूसरा में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। यह पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान दिया गया। उत्तर प्रदेश का मछली उत्पादन 2021 में 8.09 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 9.15 लाख मैट्रिक टन हो गया। मछली के बीज के मामले में उत्पादन 2021 में 27,128 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 36,137 लाख मैट्रिक टन हो गया। ठीक है, पिछले 6 वर्षों में राज्य में मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 31 परियोजनाओं क्रियान्वयन की गई थी। ठीक है, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से प्रदेश में 1,16,159 मछुआरों को लाभ मिला है, ये याद कर लीजिएगा। इस योजना के तहत दुर्घटना में मारे गए मछुआरों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं, और लखनऊ यहाँ का ये है राजधानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस तमिल लेखक को फायर बर्ड के लिए 2023 जेसीबी साहित्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया है? तो ये अभी मिला है, ये किनको मिला है? तो आपको मालूम होगा कि ये जो मिला है पेरुमल मुरुगन को मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है। 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को ये फायर बर्ड के लिए दिया गया है। और फायर बर्ड उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद जननी कनन ने किया था। पेरुगन रैंडम हाउस इंडिया ने फायर बर्ड उपन्यास को प्रकाशित किया है, ये याद कर लीजिएगा। और ये इस विजेता की घोषणा 18 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पुरस्कार की घोषणा प्रस्तुत जेसीबी समूह के अध्यक्ष लॉर्ड बैम्फोर्ड के द्वारा की गई और व्यक्तिगत रूप से जेसीबी इंडिया लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी के द्वारा ये प्रदान की गई। इसमें 25 लाख रुपए मिलता है प्लस एक सर्टिफिकेट मिलता है। अतिरिक्त 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है, यानी कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है, तो वो हिंदी में भ्रांत करना यानी कि हेलुसिनेट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हेलुसिनेट, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस बार कैम्ब्रिज डिक्शनरी टीम ने हेलुसिनेट वर्ड्स को 2023 के लिए अपने शब्द के रूप में चुना है, क्योंकि उसने माना कि नया अर्थ इस बात का मूल्य है कि लोग एआई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने शब्दकोश में नई एआई संबंधित परिभाषाएं जोड़ी है, जिसमें बड़े भाषा मॉड्यूल, जनरेटिव एआई, ठीक है, और जीपीटी शामिल है, यानी कि चैट जीपीटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कई मौजूदा शब्द जैसे कि मातृभ्रम ने इस वर्ष अतिरिक्त एआई संबंधित अर्थ अपनाए हैं। ठीक है, तो ये जो है हेलुसिनेट, ये वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैम्ब्रिज का डिक्शनरी का जो है उसमें हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। ठीक है, तो चलिए ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।